नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी आप यहाँ? वो हरामजादे मद्रासी लोग झोपड़पट्टी खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहली बार मेरी जिंदगी में हुआ है। सेठ जी आप चाहते क्या हैं? 24 घंटे के अंदर वो झोपड़पट्टी खाली होनी चाहिए। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे ओ मद्रासी लोग, कान खोल कर सुन लो। 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी झोपड़पट्टी खाली होनी चाहिए, समझे? क्या कहा? 24 घंटे के अंदर झोपड़पट्टी खाली हो जाना चाहिए? आपको मालूम होगा हम लोग 24 साल से यहाँ रहते हैं और हम क्यों खाली करेंगे? ए बस करो, तुम लोग होते कौन हो हमें खाली करवाने वाले? हम खाली नहीं करेंगे। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, खाली करोगे या नहीं? हम खाली नहीं करेंगे। अगर तुम लोग खाली नहीं करोगे तो हम करवाएंगे। ये सब कैसे हुआ? पुलिस वाले यहाँ पे आए और जगह खाली करने को कहे। हम लोगों ने मना किया तो वो इन्हें ले जाकर इनकी इज्जत लूट ली। 24 घंटे के अंदर जगह खाली नहीं की तो यहाँ के रहने वालों का औरतों का भी यही हाल होगा, ये कह रहे थे। भैया, हम सब लोगों ने पुलिस वालों से माफी मांगी, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए, लेकिन उन पुलिस वालों ने पुलिस वैन में हम सब की इज्जत लूट ली। दुर्गा, हमारे तमिल संघ की स्थापना करवाने वाले स्वर्गीय श्याम पांडे, उनकी धर्मपत्नी काजोल पांडे जी को हमारी श्रीमती शीला जी ये शॉल भेंट करके सम्मानित करें। अब हमारे बीच हमारे खास मेहमान सम्मानीय श्री अमर सेठ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। नमस्ते। मद्रासियों को मैं बहुत ही चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन तक मैं मद्रास में रहा हूँ। तमिल लोगों को कोई भी दुख हुआ तो मैं सह नहीं सकता, और मैं उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। अमर सेठ! तुमने करोड़ों रुपया कमाने के लिए मद्रासी लोगों की जगह खाली करवाई थी, लेकिन तुम हमारी जगह को खाली नहीं करवा पाए। फिर तुमने पुलिस की मदद से बेचारी गरीब लड़कियों की इज्जत लुटवा ली। तुम्हारे जैसे लालची भेड़ियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्ही लोगों ने आम लोगों को बहकाकर हिंदी भाषी और मद्रासियों के बीच झगड़ा कराकर हिंदू मुसलमान के झगड़े में बदल दिया, फिर उसका फायदा उठाया
तुम्हारे जैसे लोगों को मार देने से मद्रासी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ। शक्ति, तुमने ऐसा क्यों किया? इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? सब अच्छा ही होगा। मुंबई में रहने वाले मद्रासी लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। पुलिस वाले आएंगे तो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे शक्ति। मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। अब चाहे जो अंजाम मेरे साथ हो जाए, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। बेरहमी से उन लोगों ने लड़कियों की इज्जत लूट ली। तुम पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओगे क्या शक्ति? तुम्हें वो लोग पीट पीट कर मार देंगे। कानून की नजर में मैंने गलती की है। ये क्या कर रही हैं आप? अगर तुम पुलिस के सामने सरेंडर हुए तो मुझे तुम जिंदा नहीं देख पाओगे। अभी तुमने इस माँ को बचा लिया है। अगर तुम पुलिस से सरेंडर हो गए तो हमारा भी यही फैसला है। मामा मामा मामा, आप ना यहाँ से भागकर कहीं चले जाओ, नहीं तो पुलिस वाले मार डालेंगे। तुमने हमें बचाया और तुम्हें जेल में तकलीफ हुई, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। शक्ति, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं जेल न जाऊं तभी आप लोग यहाँ खुश रह सकेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ शक्ति, किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ सकती है। हम जल्दी से मद्रास के लिए भाग जाते हैं। तुम क्यों मेरे साथ आ रहे हो? शक्ति, तू हम लोगों की जान है। अगर तू कुछ और सोच रहा है तो तू अकेले जा। धना, नमस्ते। उन बातों को याद करके तो दिल बहुत घबरा रहा है। अपना शक्ति ऐसा क्यों किया? उसकी जगह अगर मैं होता तो मैंने भी शायद यही किया होता। लड़कियों की इज्जत लूटने वालों को देखकर चुप रहेगा क्या? हमारी यही तो गलती थी। फंक्शन में उसको सम्मान देने के लिए बुलाया था और शक्ति ने उसको काट कर फेंक दिया। आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं देख रहा हूं कि आप शुरू से हमेशा चुप बैठी हैं। आपको देखकर लगता है कि आपके दिल में बहुत बड़ा बोझ है, वही सोच रही हैं। यहाँ की देवी शक्तिशाली हैं। आप वहां जाकर के अपने दिल की बात कहिए, देवी समस्या दूर करेंगी। अगर आप कहें तो रास्ते में ही मंदिर है, हम दर्शन करने चलें? शक्ति, अरे क्या हुआ? अंदर आ जाओ। कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। आज पहली बार तुमसे मदद मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ राजमहल आना होगा। आप मुझे बचाना चाहती हैं? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, खुद हमें बचाने के लिए। मैं अगर किसी के हाथ का पानी भी पी लूं तो उसका एहसान नहीं भूलता हूँ। मुझे मुफ्त में काम नहीं करवाना। तुम हमारे राजमहल के रक्षक बनो। मैं एक कातिल हूँ, मुझे रक्षक बनाना चाहती हैं? तुमने एक राक्षस को मारा है, यही मेरी नजर में सही है। नहीं, वो क्या है ना। शक्ति, शक्ति, हम ये सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, लेकिन ऊपर वाले ने खुद रास्ता दिखा दिया। तुम अपने आप को कातिल हो कह रहे हो। राजमहल की रक्षा में ज्यादा काम नहीं होगा। राजमहल के गेट पर एक कुर्सी डालकर आराम से बैठना है, रहने के लिए जगह, 3 वक्त की रोटी, जो काम किए उसका पैसा, और क्या चाहिए? हम उसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया में बच्चा पैदा होता है, उस समय वो किसी को नहीं जानता, फिर धीरे धीरे माँ बाप भाई बहन सभी को जान जाता है। उसी तरह ये भी है। जानकर लोग अगर मदद करे तो दोस्ती कहेंगे, और अनजाने में करे तो भगवान की कृपा कहेंगे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कुछ मत बोलो। चलो, हम भी आपके साथ ही आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका एहसान है।
अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। इस राजमहल में रहने वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इस राजमहल में एक राजकुमार आने वाला है, एक राजकुमार आने वाला है। वो इस रानी से शादी करेगा, वो इस रानी से शादी करेगा। इस राजमहल में एक राजकुमार आने वाला है, एक राजकुमार आने वाला है। वो इस रानी से शादी करेगा। ये माँ काली का वादा है। अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। माँ जी, मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस गांव में रहने वाला छोटा बड़ा आदमी सब आपका नमक खाया है। कोई भी आपको तंग करना नहीं चाहता है और ये सभी उस डोगरा पांडे से डरते हैं। आपने अभी अपनी जंग शुरू कर दी है, इससे उस डोगरा पांडे का अंत निश्चित है। जब तक शक्ति रहेगा जीत आपकी ही होगी माँ जी। मैं गांव में जाऊं तो वो डोगरा पांडे मुझे मार देगा, इसलिए मैं कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी बिता लूंगा। आपकी मदद करने का एक अच्छा मौका मिला है मुझे। मैं चलता हूं माँ जी। माँ जी, सिर्फ आपको ही लेकर जाने का हुक्म है। ये क्या है? वो टकला ट्रेन में ही चला गया। बैलगाड़ी वाला भी मना कर रहा है। लगता है सभी का पैसा बाकी रखा है। भाई, हम इनसे एडवांस ज्यादा लेंगे। अगर नहीं दिए तो जो ट्रेन वापस जाएगी उसी से चले जाएंगे। तुम्हारी क्या राय? तुमने मुझे बात करने के लिए मना किया। बात करने को मना किया, अकेले कैसे बात करूं मैं? हम चलकर जाएंगे। माँ जी, आप अकेले जा रहे हो लेकिन हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये मेरा राजमहल है। ये लोग मेरी इजाजत के बिना यहाँ खड़े हैं। इनको जाने के लिए कह दो। अगर नहीं माने तो इन्हें मार कर भगाओ। देखो माँ जी ने कह दिया है, फिर भी आप लोग यहाँ खड़े हो क्यों भाई? हाँ भाई, आपकी जगह हम रक्षा करेंगे। तुमने जो कहा शायद इन्हें सुनाई नहीं दिया। ऊंची आवाज में कहो। रास्ता छोड़ो। ये क्या हमें घेर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों घेर रहे हो? ये घूमना नहीं, घूमना नहीं। तुम्हारे घूमने से मेरा सर चकरा रहा है। अरे ये लोग क्यों घूम रहे हैं? अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। अरे क्यों भाई, इन्होंने मुझे लाफा मारा। तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए। चल जा, इनको मार। अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। इस राजमहल में राजकुमार आने वाला है, राजकुमार आने वाला है। रानी से शादी करेगा, रानी से शादी करेगा। कौन है ये लोग बहन जी? ये डोगरा पांडे के आदमी हैं। कौन है डोगरा पांडे? कौन है ये डोगरा पांडे? उसका सामना करने के लिए ही तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ। जब वो खुद सामने आएगा तुम लोगों को पता चल जाएगा। क्या वो बहुत बड़ा दादा है? ए डोगरा पांडे, ए डोगरा पांडे, तुम कहाँ छुपे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है तीन देवियाँ? वो तीनों हमारे ही परिवार की हैं। बेटा, तुम लोग वहाँ रहो। क्या हम राजमहल में नहीं रह सकते? क्यों हमें आउट हाउस दे रहे हो? ठीक है, आउट हाउस सही है, चलो। दीदी, कौन है ये लोग? आप उन्हें यहाँ क्यों लाई हो? डोगरा पांडे के आदमियों को मारा है। अगर वो यहाँ आ गया तो जानती हो ना क्या होगा। जानती हूँ, मुसीबत झेलने के लिए ही तो इन्हें साथ लेकर आई हूँ। वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे घर में एक और विधवा होगी। अब ये हम झेल नहीं सकते हैं दीदी। समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था ना कि अच्छी जिंदगी की शुरुआत होगी। वो अब हो चुका है। अब तो हमारे इस गांव में हम रहेंगे या तो डोगरा पांडे रहेगा। बड़ी माँ को देखा था, 20 साल पहले देखा था। अरे बेचारे को इतने साल कैद करके रखा था, कैसे दिखती वो? वो जो लोग बाहर से आए हुए हैं, कौन है वो? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जो लोग आए हैं सीधा राजमहल में गए। डोगरा पांडे इस वक्त गाँव में नहीं है। कल वो आएगा तो क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हो? हाँ। ए भाई, हाँ? इस राजमहल में हमें खाना मिलेगा या नहीं? हाँ, खाना जरूर देंगे। ए भाई, आते समय पूरे गांव में एक आदमी भी नहीं दिखा। ये गांव तो रहस्यमय लग रहा है। वो माँ जी तो हम लोगों से हवा में बातें करके चली गई,
लगता है हम लोग यहाँ पर आकर के फंस गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं कैसे सोच सकता हूँ? तूने तो बात करने के लिए मना किया है। क्या तुम बात नहीं करोगे? नहीं। तुम मजाक उड़ा रहे हो। तुम गुस्सा बिल्कुल मत करो। शक्ति, मौसी ने आपके लिए खाना भेजा है। मैंने कहा था ना, जेंटल लेडी है, हम लोगों के लिए खाना भेजी है। ये बताओ इसमें क्या है? चिकन, मटन, बैदा फ्राई, झींगा या मच्छी? ये सब क्या है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती हो तो इसमें क्या लाई हो? खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। साथ में मिर्ची भी लाई हूँ। अरे बाप रे, तूने तो कहा था खाना खिलाएंगे। अरे क्या मजाक है? खिचड़ी खाने के लिए इस पत्ते की क्या जरूरत है? खिचड़ी खाने के लिए कटोरा लाती तो और अच्छा रहता। मैं लाऊं क्या? देखा, इसे गांव का मजाक कहते हैं। तुम यहाँ पर रख कर जाओ, हम लोग खा लेंगे। ये लीजिए। छी! आप राजकुमार है ना? हाँ, यही राजकुमार हैं। मुझे पता था। फिर मुझसे क्यों पूछी? और मैं? हाँ, राजकुमार के पास खड़े होकर ऐसे ऐसे पंखा करने वाले हैं, वही है ना आप? क्या मैं तुम्हें पंखा हिलाने वाला दिख रहा हूँ? चल चल जा। चल हट। तू क्यों उस लड़की का मजाक उड़ा रहा है? वो तो देखने में मासूम लगती है। हाँ, उसने जो तुम्हें राजकुमार कह दिया। सच बोलूंगा तो तू मानेगा नहीं। खैर छोड़ो, खाना खाते हैं। हाँ, हमें खाना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता खाएगा। आई मुंबई रिटर्न, गो टू विलेज शॉप, चिकन मटन पाया, बाय। 1 मिनट, हम उससे खाना मांगे क्या? वो खाकर बचा हुआ खाना भेजे। बेचारा कहाँ कहाँ भीख मांगे समझ में नहीं आ रहा है। क्या चप्पल चाहिए? क्या मुझे बुला रही हो? दीवार कूद कर आ जाओ। क्यों, कोई भी नहीं है? सब लोग सो रहे हैं। तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, पसंद करती हूँ, जल्दी आ जाओ। वेरी अर्जेंट, 1 मिनट। बाप रे, आजा मेरी दिलरुबा। अरे मुझे क्यों गले लगा रहे हो? ए, गले नहीं लगूं तो क्या करने के लिए आया हूँ? क्यों बुलाए हैं मुझे? लव लेटर देना है ना? लव लेटर? हम दोनों इतने करीब आ गए हैं कि लव लेटर की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे, जब आप उन गुंडों की पिटाई कर रहे थे तो मैं सामने से आपको देख रही थी। उसी समय मैंने आपको अपने दिल में बसा लिया। ये लेटर मैं आपके नौकर के हाथों से भेज रही हूँ। कौन है वो नौकर? तुम्हें नहीं पता? हाँ, ये लेटर किसको लिखी हो? तुम्हारे दोस्त को। मेरे दोस्त को? तुम बहुत बड़ी महारानी हो जो मैं तुम्हारा लव लेटर लेकर जाऊं? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो वो क्या? फाइटर है। मैं क्या बेकार हूँ? उसको इस तरह की फाइट मैंने ही सिखाई है। वो मेरा चेला है। फिर तुम क्यों छुप गए थे? वो क्या है ना कि मैं 4-5 लोगों से लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ। 400-500 या 1000 लोग लड़े तो मैं अंदर घुसकर पतली गली से बाहर निकल लेता हूँ। मैं समझी नहीं। मैं सबको मार के वहाँ से निकल लेता हूँ। फिर तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। अरे इसने तो अचानक अपना इरादा बदल लिया। लगता है अब ये आसानी से बाहों में आ जाएगी। मेरी एक शर्त है, वो पूरी करोगे तो तुम गले लगा सकते हो। बताओ, मैं अभी करता हूँ। मेरे गांव चलना होगा। अरे तो गांव में बुला रही है। गांव का नाम? इमोचम पलायम। पता नहीं किस गांव का नाम है। तेरा नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का? ये तो देवी का नाम है, तुम क्यों रखी हो? ठीक है, नेक्स्ट डे योर हाउस। ओके ओके, बाय।